हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज बोर्ड एग्जाम प्लस टू मैथमेटिक्स से पहला दिन है। कल को फिर बोर्ड का एग्जाम है मैथमेटिक्स का, 9 मार्च ओके 2026 डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स 041 कोड ऑफ क्लास प्लस टू। तो कल पेपर है आपका, इसलिए आज आपको थ्रोली रिवीजन करना है। थ्रोली रिवीजन करने में आपको एक बार जो रिवीजन हमने चैप्टर वाइज किया है, चैप्टर वाइज रिवीजन में हमारा ये लेक्चर 30 है। 30 लेक्चर हमारे हो गए, फुल सिलेबस हमने रिवाइज कर दिया। आज लास्ट है प्रोबेबिलिटी, 30th लेक्चर। तो इसमें लास्ट में प्रोबेबिलिटी में मैं कुछ आज आपको बता दूंगा। उसके बाद आप जो है सारी वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर 1 से लेक्चर 30 तक 30 वीडियो मिलेंगी। इन 30 वीडियो में आपको फुल सिलेबस का रिवीजन मिल जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर वाइज which are the 100% success questions we can say for the board exam 2026 in mathematics for class plus 2 CBSE board exam। now आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो एवरी कंसेप्ट को कवर किया हुआ उन्होंने। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है चैप्टर का जो उन क्वेश्चंस में कवर ना हुआ हो। एवरी कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा रिवीजन की हर वीडियो में। और जो भी कंसेप्ट किसी चैप्टर का अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, सीबीएसई, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास प्लस 2 in 2026. So you have to revise thoroughly today again these all 30 videos to get your knowledge on your tips। अब एक बार तेजी से इन 30 की 30 वीडियो को आप देखें आज, और इनमें चैप्टर वाइज जो टिप्स दिया हुआ है हर चैप्टर का, वो कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट उसमें क्लियर है, उस पर क्वेश्चंस भी किए हुए हैं हर वीडियो में। ओके, तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज इन दीज ऑल वीडियो चैप्टर वाइज, तो यू विल वॉच। अब ज्यादा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वॉच करने में, बहुत कम टाइम लगेगा। आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं, पूरा सिलेबस 3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। फास्टली यू कैन सी, ओके, एंड यू मे रिवाइज एज यू लाइक दैट आल्सो। तो लास्ट है, तो इसमें आज चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 12 है फॉर बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट, तो कंडीशनल का मतलब यहाँ पर 2 इवेंट होंगे, एक इवेंट ऑकर हो गया, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल का मतलब एफ इज ऑलरेडी ऑकर्ड फर्स्ट एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। इट इज गिवन दैट एफ इज ऑकर्ड फर्स्ट एंड देन टेकन द any event E at randomly and find the probability of E। तो E condition on F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F, यानी जो ऑलरेडी occurred हो गया F उसी से डिवाइड होता है। रिमेंबर, वेरी सिंपल। तो इसी टाइप से अगर ये आपका probability of F कंडीशनली E हो, F कंडीशनली E, तो अब कंडीशनली E है तो डिवाइड बाय कंडीशनली probability of E जाएगा। तो मीन्स E इंटरसेक्शन F एंड द F इंटरसेक्शन E दोनों सेम होते हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन रूल बन गया कि ये इधर मल्टीप्लाई में गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्रॉस मल्टीप्लाई से इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F उधर मल्टीप्लाई में इनटू प्रोबेबिलिटी E कंडीशन F। एंड सिमिलरली E इंटरसेक्शन F
या F इंटरसेक्शन E will be same, तो that will be equal to probability of E into probability of F condition E. तो ये दो इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट में बट सच दैट ऐसे हैं E and F such that probability of E and probability of F not equal to 0, यानी नॉन जीरो probability events E and F both. Then this is called the multiplication rule of probability. So this rule also and this condition, very simple first point. Second point, independent event. E and F are two events are independent. I am repeating, you can understand. Okay. If two events E and F non-zero event is such that one occurrence is not affected to the other occurrence, मीन्स अगर एक इवेंट अक्कर हो गया तो दूसरे इवेंट के अक्कर होने में उस इवेंट्स का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है, नो इफेक्ट, नो चेंज, नो चेंज द प्रोबेबिलिटी, यानी कांस्टेंट रहता है, प्रोबेबिलिटी नॉट चेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E is not changed if any other F is already occurred. Similarly, probability of F is not changed if already probability of E, any E event is occurred. तो probability not depend, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक के occurs होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभावित नहीं होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, तो ऐसे दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इनमें प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट की, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F is equal to probability of E into probability of F. ओके, ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स E and F. तो then this is this condition of this property on the independent event. For independent event, for independent okay, independent events. Clear? Yes, this condition. Okay, now after that, Bayes theorem. What is Bayes theorem? एक्चुअली बेज थ्योरम क्या है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमने पार्टीशन किए, कोई फुल सैंपल स्पेस है जिसको हम यू कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, यानी सैंपल स्पेस है पूरा, इसमें पार्टीशन किए। और पार्टीशन कैसे किए? डिसजॉइंट पार्टीशन, इसके पार्टीशन किए, डिसजॉइंट है, एन पार्टीशन हुए, E1, E2, E3, ओके, E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन। ये पार्टीशन किए, इन सबका यूनियन एस होगा, तो क्या बना कि जो ये डिसजॉइंट पार्टिकल्स हैं, पार्टीशन है, डिसजॉइंट पार्टीशन सेट E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन, ये कोई कॉमन नहीं है, एम्प्टी, नो कॉमन एलिमेंट इन द टू डिसजॉइंट पार्टीशन, एनी टू। ओके, आफ्टर दैट क्या किया कि व्हाट इज दैट,
कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, यू नो, एक कोई सेट लिया ए, सेट ए, एनी सबसेट ए ऑफ द सैंपल स्पेस एस, एनी, तो क्या किया, E1 E2 E3 पार्टीजन है, तो प्रॉपर्टी क्या बनी, I इज इक्वल टू 1 2 3, तो क्या बना, बेज थ्योरम, समझो इसको, बेज थ्योरम को, बेज थ्योरम, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टीजन probability of any partition condition on set A is occurred, any partition probability फाइंड करनी है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये यहां I लिखा जाए, I की वैल्यू जो यहां होगी वही यहां होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ I, अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन रूल से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन EI, जो यहां आई है वही यहां होगी, एंड डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, क्या बनेगी, इंटरसेक्शन जितने भी हैं सब, उनका इंटरसेक्शन की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी से क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन ई आई प्लस and so on, I equal to 1 2 3 and so on up to n। तो ये आपका इसमें क्या बना, जैसे कि I की वैल्यू 2 है, यहां पर I 2 है सेकेंड पार्ट की, तो यहां भी 2 आएगा, बट यहां सब आएंगे 1 2 3 4, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम आएगा यहां पर, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E3 प्लस एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई मल्टीप्लिकेशन रूल से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, क्या, ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई आई प्रोबेबिलिटी, आई इक्वल टू 1 2 3 एंड देन प्लस प्लस सबका टोटल, तो मीन्स जो कॉमन आ गए ए के साथ E1 E2 E3 E4 ए E1 ए कंडीशन दैट, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन का सबका एडिशन है, ओके, तो इट मीन्स दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके, डिनोमिनेटर वालों को टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो बेस थ्योरम पर अभी आप क्वेश्चन करेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ जो आई है वो जो है वो यहाँ होगी, और यहाँ आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 सारे आने हैं अप टू n, जितने भी होंगे ये टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आनी है, दिस इज कॉल्ड द बेस थ्योरम। तो नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन, ओके। हाँ, यस बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन 1, ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड, एक ब्लैक है एक रेड है, रोल किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9 when already given that a black ball, black die has result 5, black die result 5, okay। Second, let first is red
फर्स्ट इज ब्लैक, सॉरी ब्लैक देख लो, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। चलो फर्स्ट ब्लैक, तो फर्स्ट ब्लैक 5, रिजल्ट 5, तो ब्लैक 5 मीन्स 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए, सेकंड कुछ भी है, तो 5 5 5 5 6 तक। ओके, ये आपका कौन सा बन गया, ये कितने एलिमेंट बन गए, 6 एलिमेंट, तो इसमें 6 एलिमेंट होंगे आपके। ओके, सो probability of part A we have to find first. Now total number of element in this sample space, 2 dice हैं, black red, तो 36, तो number of element in sample space 36. And what is the E? E is that we have to find the probability of E, but what is that? Sum greater than 9. अब sum greater than 9 का मतलब आप ध्यान से समझे, sum greater than 9 का मतलब है सम 10, सम 11, सम 12, ये 3 पार्ट। अब सम 10 कौन कौन से बनेंगे, 5,5, 4,6, 6,4, 6 4 4 6 5 5, ये बनेंगे आपके। ओके, 10 वाले, फिर 11 6 5 5 6, 2 एलिमेंट, and then sum 12, 1 element, 6, तो 3 plus 2 plus 1, 6 element, तो number of element in E is equal to 6 according to this question. Okay, sum greater than 9, sum greater than 9, clear? अब F इसको मान ले, black die has 5, let F such that black die result 5, black die has 5. अब black die has 5, तो number of element in this F, so अब black die, फर्स्ट डाई ब्लैक है वो 5 चाहिए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो ये 6 एलिमेंट बने, तो दिस इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ कंडीशनल इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन। अब इसमें हमारा जो 6 है उसमें से F के साथ इंटरसेक्शन, तो E इंटरसेक्शन F, बिकॉज कंडीशन हमें निकालना है। ओके, ग्रेटर देन 9 भी चाहिए सम, एंड फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए, तो 10 5 5 5, सम ग्रेटर देन 9 में सम 10 वाला है, 5 5 भी है, फर्स्ट डाई को 5 है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर अगर 5 है तो 5 6, सम 11 में भी है 5 6, 1 एलिमेंट वो हो गया 5 5 5 6। ओके, सम 12 में 6 6 है, वो यहां नहीं है, तो 2 एलिमेंट बने इसमें, तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2। कौन कौन से, 5 6, ठीक है, 5 5, फर्स्ट डाई ये एलिमेंट है 2। ओके, फर्स्ट डाई 5 एंड सम ग्रेटर देन 9। ओके, क्लियर? नाउ it means we can find now conditional probability. What we have to find, the probability of what, sum greater than 9 means E condition F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. Okay, so this probability of intersection है, 2 एलिमेंट हमारे फेवरेबल हैं, टोटल हमारे हैं 36 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। F में कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं,
एंड टोटल 36। ये प्रॉपर्टी एफ हो गया। सॉल्व किया, ओके, तो 2/6 सॉल्व किया, 1/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बी, अब पार्ट बी के लिए करते हैं, ओके। पार्ट बी, व्हाट इज दैट? इसी में पार्ट बी है कि अगर ई हमारा सम 8, ई such that sum 8, let sum 8 का मीनिंग, सम 8 यहां से देखो 2 + 6 8 है। सम 8 के कितने एलिमेंट बनेंगे? सम 7 के 6 बन गए थे लार्जेस्ट। सम 7 के डायगोनल से डायगोनल 6 1 1 6 7। सम 7 के कितने हो गए? 6। अब सम 8 के 5, अब सम 8 के 5 बनेंगे, ओके। ये 5 होंगे, 2 6 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, ओके। कौन कौन से मैं लिख देता हूं आपको। 6 2 5 3 4 4 सम 8 3 5 सम 8 2 6। ये बनेंगे 1 2 3 4 5। तो सम 8 वाले एलिमेंट ये है, तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ number of element in E. This is E in B part. This is the solution of B part. Okay. So the number of element in E is equal to 5. Okay. Number of element in F. F क्या है इसमें? Red die has less than 4. 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 Less than 4 means 3. उस पर 3 हो या 2 हो या 1 हो। किस पर? रेड डाई पर। रेड डाई पर 3 हो या 2 हो या 1 हो, तो ये बनेंगे रेड डाई, सेकेंड डाई रेड, तो 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 6 3। इसी तरह से 1 2 2 2 3 2 4 2 रेड डाई, ओके। रेड डाई लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब 3 हो 2 हो 1 हो, तो 6 6 6 18। तो ये बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, तो ये बनेंगे कितने? 18। अंडरस्टैंड दिस। रेड डाई पर कितना हो? लेस देन 4 हो, लेस देन 4 यानी रेड डाई पर 3 हो 6 एलिमेंट बनेंगे, रेड डाई पर 2 हो 6 एलिमेंट बनेंगे, फिर रेड डाई पर 1 हो 6 एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि ब्लैक पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ओके। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ये 6 बनेंगे। तो 6 + 6 + 6 18, तो ये 18 बन गए। इनमें कॉमन एलिमेंट भी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F। अब देखिए इनमें कॉमन, अब जो इधर देखिए ये रेड डाई 3 2 1, तो रेड डाई सेकंड वन 3 2, रेड डाई सेकंड वन 3 2 ओनली 1 वाली कोई, तो ओनली 2 एलिमेंट कॉमन,
these two element common in E and F. So then common element here 2. कौन कौन से? रेड डाई पर लेस देन 4 यानी 2 है, रेड डाई पर 3 है, और लेस देन 4 पे यहाँ और कोई नहीं है, रेड डाई पर 4 है, 5 है, 6 है, these are not less than 4. So these only two element common in E and F. Clear? तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. सो सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ये सम 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 कंडीशन रेड डाई हैज लेस देन 4. ओके, रेड डाई has less than 4. Red die has less than 4. So then this probability is equal to क्या बनेगी? सम इंटरसेक्शन वाला दोनों का 2 अपॉन 36 इंटरसेक्शन डिवाइड बाय probability of रेड डाई हैज लेस देन 4 F. तो कितने हैं इसमें? रेड डाई हैज लेस देन 4. सम एग्जैक्ट 8 है यहाँ E में. ठीक है बेटा, तो E एंड F में इंटरसेक्शन ले लिया हमने 2, तो डिवाइड बाई F, प्रोबेबिलिटी F. अब प्रोबेबिलिटी F रेड डाई हैज लेस देन 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 फेवरेबल in F divided by 36. Okay, then this is equal to 2 upon 18. Reciprocal को 36 cancel, then 1 upon 9. This is the answer of the B part. So like this, you should understand some of the numbers when throw 2 dice once. Here जैसे black and red, 2 die together once. Okay, so 36 outcome. So according to question and the condition probability, we have done this solution. Understand this, like this question. Now next question. Yes beta, next important question, very very important, 100% success. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. ये assume किया, यानी उनकी probability affect नहीं हो, equally likely है. Okay, ठीक है. Now, if a family has 2 children, if एक family में 2 बच्चे हैं, what is the conditional probability that both are girls? Conditional probability find करनी that both are girls. According to question, both are girls. E, let E, both are girls. Girl. E such that क्या इवेंट है? गर्ल, दोनों गर्ल हैं. ठीक है, both are girl. दोनों गर्ल है. ठीक है, यंगेस्ट इज ए गर्ल. फर्स्ट पार्ट F. What is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl? तो F such that youngest is a girl. एल्डर नहीं, बड़े वाला नहीं, छोटा गर्ल है, बाद वाले गर्ल है. तो पहला बॉय, दूसरा गर्ल, एंड पहली गर्ल, दूसरी गर्ल, यंगेस्ट छोटा गर्ल, इसमें 2 आएंगे. ओके, ये आपका सेट F बन गया, ये सेट आपका E बन गया. ओके, कौन सा? फर्स्ट पार्ट में ये बन गया. ओके, फर्स्ट पार्ट यंगेस्ट इज ए गर्ल.
तो नाउ कॉमन एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन सेट क्या बन गया? गर्ल गर्ल, एक एलिमेंट कॉमन। ये सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। कौन कौन से? गर्ल गर्ल, दोनों गर्ल हो, पहला बॉय हो, दूसरा गर्ल हो, पहली गर्ल हो, दूसरा बॉय हो, दोनों ही बॉय हो। ये 4 एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस S। ओके, तो नाउ हियर फर्स्ट पार्ट में ये बन गया आपका F जो है यंगेस्ट इज गर्ल, तो बॉय गर्ल गर्ल गर्ल, तो इसमें कॉमन आ गया आपका कॉमन एलिमेंट गर्ल गर्ल 1। सो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल E when F is occurred is equal to probability of E intersection F upon probability of F. Then common element, a one element out of 4, total in sample space element 4, divided by probability of F. F 2 element divided by 4. Then simplify 1 upon 2. Answer. First answer. Now second part, F change. So for second part, F such that at least one is a girl. At least one is a girl. One is a girl. वन इज ए गर्ल का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग कि एफ जो है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, तो पहली गर्ल है, दूसरा बॉय है, एक गर्ल। एटलीस्ट पहला बॉय है, दूसरी गर्ल है, एक गर्ल है। एटलीस्ट एंड दोनों ही गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब वन गर्ल एंड मोर देन वन गर्ल, तो वन गर्ल एंड मोर देन वन गर्ल मीन्स दोनों ही गर्ल। ये आपका एफ बन गया एंड सैंपल स्पेस सेम है। ओके, फोर्थ द सेम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ is equal to common element here in this F and the E. E हमारा क्या है? E सेम है क्या? both are girl. E both are girl, one element. Okay, तो common here GG and this F में one is common, तो one is common upon 4 divided by probability of F. F में 1 2 3 एलिमेंट इन फेवरेबल एंड टोटल एलिमेंट 4। तो सिंप्लीफाई 4 4 कैंसिल रेसिप्रोकल होकर देन 1 अपॉन 3 आंसर। तो दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइक दिस, वेरी इजी। ओके, नाउ वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बेस थ्योरम आल्सो, इंडिपेंडेंट आल्सो। हेलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, next question, important question. This is also question 3. Given that A and B are such two events such that probability A is equal to half, probability A intersection B is 3 by 5 and probability B is equal to unknown constant P. Find the value of P if they are first part के लिए mutually exclusive हो दोनों A and B एंड सेकेंड पार्ट के लिए दोनों A and B इंडिपेंडेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, कोई कॉमन ना हो। इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट मीन्स
probability of A intersection B is equal to 0, mutually exclusive. Definition: by mutually exclusive definition, by definition of mutually exclusive. Okay, exclusive. Okay, so according to question first part म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है हमारे. ओके, कौन? दोनों. तो हम क्या जानेंगे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एम्प्टी सेट होगा इंटरसेक्शन? अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जिस हम जानते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमें गिवन है 3/5. दिस इज गिवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एनी नंबर पीस माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी 0. So then P equal to, this implies value of P for the first part 3/5 minus 1/2. Okay, then this is equal to LCM is 10, 2 3 जा 6 minus 5 1 जा 5, 6 minus 5 1, तो 1/10. तो वैल्यू ऑफ P 1/10 आंसर. ओके, फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया. ठीक है, वैल्यू ऑफ P. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट हो, दोनों इंडिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर इंडिपेंडेंट. ठीक है जी, इंडिपेंडेंट गिवन है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है. ठीक है जी, फॉर इंडिपेंडेंट ये हम जानते हैं. सो पुट हियर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी P, तो P/2. दिस इक्वल टू P/2. पुट दिस वैल्यू इन द सेम फॉर्मूला. ओके, पुट दिस वैल्यू इन द सेम फॉर्मूला. ठीक है, व्हाट इज दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सेकेंड पार्ट के लिए फॉर्मूला, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 3/5 इज इक्वल, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा इधर आके, प्लस यहाँ वहीं रख लो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर जाकर, प्रोबेबिलिटी ए कितना है 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B is P/2 minus P/2.
देन सॉल्व किया, एलसीएम 2, तो 2p माइनस p इज इक्वल टू p अपॉन 2, then p upon 2 is equal to this, solve this, okay, then solving this forward, what will come, LCM is 10, then 2 3 is 6, 6 minus 5 1, this is equal to p minus p upon 2, then p upon 2, then this implies 2 इधर ऊपर चला गया तो 2 upon 10 is equal to p, तो p की वैल्यू कितनी बन गई, this implies 2 5 are 10, 1 upon 5, so p is equal to 1 upon 5, answer for second part, okay, so second part when independent both, p value will be 1 upon 5, like this many questions may be there, okay, 2 marks question, this, now Bayes theorem 4 marks and case study, okay. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेस थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे क्या केस स्टडी क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से आएगा, ये 100% है, प्रोबेबिलिटी से ही केस स्टडी आएगा, और वो भी किस पर, बेस थ्योरम पर ही होगा, ओके, कंडीशनल बेस थ्योरम, ओके। नाउ दिस सॉल्यूशन, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ द पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होने के चांस जो है वो 40% है, ये एज्यूम किया, ठीक है, क्वेश्चन में, एंड इट इज आल्सो एज्यूम्ड दैट द मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस इट रिस्क द हार्ट अटैक बाय 30%, अगर कोई पर्सन योगा एंड मेडिटेशन यूज करता है तो हार्ट अटैक का रिड्यूस हो जाता है, 30% रिड्यूस हो जाता है, चांस कम रह जाते हैं, एंड प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ certain drug reduces its chance by 20%, 25, कोई एक स्पेशल कोई फिक्स दवाई है, कौन ड्रग है कोई, उससे 25% यूज होता है, एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन, और ये है कि एट ए टाइम या तो उसको मेडिटेशन योगा चूज करना है या ड्रग, एक चीज इनमें से एक ऑप्शन, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, एक पेशेंट को सिलेक्ट किया गया एट रैंडम, और वो सफर से हार्ट अटैक, और वो कैसा पाया गया, हार्ट अटैक सफर करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, लेट दीज आर टू कोर्सेज E1 एंड E2, ओके, ठीक है, ये कोर्स लिए हैं, ठीक है, और ए क्या है, एक पेशेंट एट रैंडम चूजन एंड दैट हार्ट अटैक, अब पेशेंट है, एक सिंपल स्पेस है, ठीक है, E1 एंड E2 दो पार्ट बना दिए पूरा, ओके, E1 एंड E2 जो पार्ट बनाए वो हमें बता नहीं क्या क्या है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ लेंगे, ओके, एंड ये कहा कि हार्ट अटैक 40% है, वो अपने आप में ये कंडीशन निकलेगी, ओके, तो सॉल्यूशन, लेट E1 पार्टीजन किए, दो पार्ट बनाए, एक तो आपका क्या 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 कोर्स योगा एंड मेडिटेशन एंड योगा, E1 मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा, ओके, सब प्रोबेबिलिटी दोनों की हमने हाफ मान ली, प्रोबेबिलिटी दो पार्ट है तो पता ही नहीं,
कितने उसको है, तो प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दो पार्टीजन मान लिए, ये कहा है कि एट ए टाइम एक ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मतलब वो 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी। हमने E2 क्या मान लिया, E2 मान लिया हमने सर्टेन ड्रग। कोई हमने सर्टेन ड्रग मान लिया, ठीक है। दूसरा था सर्टेन ड्रग्स। This implies probability of E2 also, कोई कॉमन पार्ट दोनों में नहीं है, पार्टीशन होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो अब हमारा क्या है कि ए क्या है, एंड ए सच दैट एट रैंडम chosen a patient getting heart attack. ओके, हार्ट अटैक। तो मीन्स यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ए हार्ट अटैक की, एंड कंडीशन ऑन E1 फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी ऑकर्स, यानी फर्स्ट पार्ट से और हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट पार्ट ज्वाइन कर लिया तो रिड्यूस हो गया। फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, E1 मेडिसिन एंड योगा। एंड मेडिसिन एंड योगा हमारा क्या है, मेडिसिन एंड योगा से कितना रिड्यूस होता है, 30%। तो 40% में से जो 40% हमारा है उसमें से रिड्यूस हो गया 30%, इतना बच गया। 30% ऑफ 40%, 30% ऑफ 40%, 40% का 30% रिड्यूस हो गया 40% में से। ये अब हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक व्हेन E1 पार्ट ज्वाइन या ज्वाइन करके 30% रिड्यूस होने की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो 40% माइनस 30% ऑफ 40%, इसको सॉल्व किया। 40% 40/100 माइनस 30% ऑफ 40%, तो 30/100 इंटू 40/100 से सॉल्व किया। ओके, कितना हुआ सॉल्व करके, 0 कैंसिल, 1 0 ये 1 0 ये, तो 10 10 जा 100, एल्शियम इज 100, एल्शियम इज 100, 10 10 जा 100, यहाँ 10 यहाँ, तो 10 से 10 4 जा 40 माइनस 3 4 जा 12, then 40 minus 12 28 upon 100. Understand, this is your probability A condition E1. Similarly, probability of heart attack when patient join the
second option, certain drug. So then this will be 40% माइनस, अब ये 20%, 25% रिड्यूस करता है, तो 25% ऑफ 40%, 40% का 25% रिड्यूस करता है। ये सॉल्व किया, ये कितना बना 40/100 माइनस 25/100 into 40/100. Okay, then 1 0 cancel here, 1 0 cancel, यहाँ 1000, यहाँ 10, तो सॉल्व किया, इसको रब कर दें, यहां सॉल्व कर लें, तो प्रोबेबिलिटी हमारी किसकी, ए कंडीशन ऑन E2 इज इक्वल, एलसीएम इज 1000, 10 से 100, 100 into 4, 400 minus 1000 LCM, then 25 for the 100. Okay, then 300/1000. Then 30/100. Okay. This is your probability A condition E2. Now Bayes theorem. Okay. Bayes theorem. Now by using Bayes theorem, ये लिखना होता है, यूजिंग Bayes theorem. What is Bayes theorem? The probability of any part E1 और E2, किसकी पूछा है, मेडिटेशन एंड योगा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन योगा हमने फर्स्ट पार्ट माना था, व्हेन पेशेंट सेलेक्टेड हार्ट अटैक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू probability of A कंडीशन E1। फॉर्मूला लिखना जरूरी है पहले, इसका 1 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी E1 कंडीशन है यहाँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A condition on E1 plus total probability डिवाइड में आनी है, तो प्लस probability of E2 into probability of A condition E2, this, okay, this formula, then probability of E1 condition A we have to find according to question, E1 1/2 into probability A condition E1 28/100 divide by 1/2 into 28/100 plus probability of E2
1/2 into probability of A condition E2, 30/100. This simplify. ओहो, 100 जा 100 जा, ऊपर भी कॉमन है 200 डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 200 डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। क्या 28 डिवाइड बाई 100, 200 कॉमन नीचे से, यहाँ से प्लस है, एलसीएम लेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल जाएगा उसके साथ, तो ये बनेगा 28 + 30। Then this is equal to 28 upon 8 and 3 + 2 5, 58. ओके, 2 से सिंप्लीफाई, 2 7 जा 14, 2 14 2 जा 28, 14 अपॉन 2 2 जा 4, 2 9 जा 29, 2 जा 58, 14/29 आंसर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आंसर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 14/29 आंसर। क्लियर? ओके, नाउ like this question, very important question, or like, share and subscribe the channel, send the video to the maximum contact। और आज लास्ट है, 1 day before है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि आप थ्रोली एक बार जो मैंने ये 30 वीडियो बनाई है लेक्चर 1 से लेक्चर 30 तक, स्पेशल रिवीजन है, 100% सक्सेस के लिए चैप्टर वाइज है, तो इसको जरूर एक बार thoroughly you should go with all these videos 1 to 30 in the revision session according to the CBSE model paper sent by board। okay, then CBSE बोर्ड ने जो भेजा उसके सिमिलर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको जरूर देखें। और ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर भेजें जो स्टूडेंट ट्यूशन नहीं गया, उसको बहुत 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 बेनिफिट होगा, एंड वो मिनिमम आपका वो 90% मार्क्स इजीली फाइंड कर सकता है अगर यही वो अच्छी तरह से ये 30 वीडियो को थ्रू आउट हो जाए। ओके, ये मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग टू यू, टू गेट द 100% सक्सेस you should go through these videos and guide to others also same, and write the comment box in comment in comment box, ठीक है, and thank you।